अगर कभी आप अयोध्या शहर से फैजाबाद की तरफ जाएंगे तो बीच रास्ते में बाईं तरफ आपको पेड़ों के झुरमुट से झांकता एक उजाड़ सा खंडहर नजर आएगा। और थोड़ा गौर से देखने पर यह खंडहर एक मस्जिद का मालूम पड़ता है, पर असल में ये एक मजार है। और ये मजार है उस शख्सियत की जिसकी बद्दुआ के असर ने फैजाबाद शहर की रौनक छीन ली। और वो शख्सियत है सूफी संत खातून बड़ी बुआ साहिबा। आज से लगभग 400 साल पुरानी इस मजार के साथ ही यहाँ की तारीख में न जाने कितने अनदेखे पन्ने दफन हैं। और साथ ही दफन है न जाने कितने जुल्मों सितम के किस्से, जाने कितनी ही अनसुनी कहानियाँ जो साल दर साल पड़ती धूल के साथ धुंधली होने लग गई हैं। आज हम कोशिश करेंगे इस धूल को जरा सा हटाने की, और चाहे कुछ पलों के लिए ही सही, पर आपको इन पुरानी कब्रों के दूसरी तरफ ले जाने की और आपको रूबरू कराने की उन कहानियों से जिनको शायद थोड़ा और सुनाया जाना चाहिए था। असल में 7वीं शताब्दी में ताशकंद के राजकुमार शेख सैयद गिलानी, जो कि एक सूफी संत भी थे, हिंदुस्तान आए थे। और यहाँ आकर वो लाहौर में बस गए थे, जहाँ पर उनके बेटे सैयद यूसुफ गिलानी की पैदाइश हुई, जो कि कुछ समय बाद फैजाबाद या यूं कहें कि अयोध्या आकर बस गए, जहाँ इनकी 2 औलादें हुई। पहली हजरत बड़ी बुआ साहिबा और दूसरी हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी। और ये मजार इन्हीं 2 औलादों में से बड़ी औलाद यानी हजरत बड़ी बुआ साहिब की है। बड़ी बुआ एक बहुत ही मशहूर महिला सूफी संत थी और हर वक्त अल्लाह की इबादत में डूबी रहती थी। इनकी शोहरत चारों तरफ थी और दूर दूर से लोग इनके दर पर मुराद मांगने आते थे। कहा जाता है कि जिस समय हजरत बड़ी बुआ साहिबा की शोहरत चारों ओर फैल रही थी, उसी समय फैजाबाद शहर में एक नया कोतवाल आया था। और जब उसने इनका जिक्र सुना तो इनकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। उसने इनसे निकाह की इजाजत मांगी, पर इन्होंने मना कर दिया। तो कोतवाल बड़े बुजुर्गों को आगे करके निकाह के लिए इन्हें मजबूर करने लगा। तो इन्होंने अपने खादिमा को भेजकर पूछा कि उसे ऐसी कौन सी कशिश नजर आई जिस पर वो इतना फिदा है। तो उसने जवाब दिया कि सुना है कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। ये सुनकर हजरत ने अपनी दोनों आंखें निकाल कर एक पत्ते पर रखकर भिजवा दी और साथ ही पैगाम भेजा कि जो तुझे पसंद है वो हाजिर है, मगर याद रखना कि अभी इस शहर में ना कोई आलिम होगा और ना कोई जालिम। इस वाकये से पहले फैजाबाद शहर की गलियों में उलेमाओं और सूफियों का हुजूम हुआ करता था, मगर इस बद्दुआ के बाद इस शहर पर मायूसी छा गई। ये शहर उजड़ना शुरू हो गया और उलेमाओं और सूफियों ने यहाँ आना छोड़ दिया। और फिर नवाब भी अपनी राजधानी लखनऊ लेकर चले गए और ये शहर अपनी उदासियों के साथ कहीं पीछे छूट गया। अयोध्या के प्रमुख संतों में से एक गोकुल भवन के महंत परमहंस राम मंगल दास बड़ी बुआ की बातें करते थे। वो लिखते हैं कि बड़ी बुआ ने सिर्फ गाय का 1 पाव दूध पीकर पूरी जिंदगी बिताई थी। वो राम जानकी की अनन्य भक्त थी। उन्होंने ता जिंदगी सफेद लिबास पहना और 126 साल तक जिंदा रही। उन्होंने सन 1977 में यहाँ की 4 दीवारी और फर्श की नए सिरे से मरम्मत भी करवाई थी। और कुछ सालों पहले यहाँ के किन्नर राजनेता गुलशन ने भी इस दरगाह के सामने छत डलवाई थी और इसको जाली से घिरवा दिया था। इस दरगाह से सटी हुई एक बड़ी सी इमारत और भी है, जिसे यतीम खाना के नाम से जाना जाता है। इसमें एक मस्जिद और मदरसा भी है। अयोध्या शहर के दक्षिणी सीमाओं पर जंगलों के बीच बनी बड़ी बुआ की इस मजार पर सभी धर्मों के लोगों की आस्था है और वो मानते हैं कि यहाँ उनकी मुरादें पूरी होती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कोशिश की आपको फैजाबाद या अयोध्या शहर के उन पहलुओं से रूबरू कराने की जिसके बारे में शायद पहले भी बहुत बात होनी चाहिए थी। हमारी कोशिश आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। शीघ्र मिलते हैं किसी और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।